अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ हाइबिस्कस पर। ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है जो कि एक ट्री बन जाता है, मतलब एक दरख्त बन जाता है। गर्मी के सीज़न में इसकी खूब अच्छे से ग्रोथ होती है और सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ तो होती है लेकिन इसको फ्लावरिंग नहीं होती। बहुत अरसे से मैं ढूंढ रहा था येलो वाले हाइबिस्कस को, जो कि अब मुझे मिल चुका है और अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आपके सामने दो टाइप के प्लांट्स रखे गए हैं, दोनों ही हाइबिस्कस हैं। इस फूल को बोलते हैं डबल फ्लावर और इस फूल को बोलते हैं सिंगल फ्लावर, लेकिन मुझे इन दोनों में से सिंगल फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज हम बात करेंगे इसकी केयर कैसे करनी है आपने, ये सिंगल कौन से कंट्री और सिटी में पाया जाता है और ये छोटे पत्तों वाला डबल फ्लावर वाला किस कंट्री में पाया जाता है। इनकी कटिंग्स ग्रो हो सकती हैं या नहीं, इनको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, इनको किस किस्म की मिट्टी अच्छी लगती है और इनको किस साइज़ के पॉट में लगाना सबसे अच्छा रहता है इनकी ग्रोथ के लिए। तो स्टे विद मी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी पसंद पर। इस फूल को ढूंढते हुए मुझे 2 साल हो गए। हर नर्सरी पर गया लेकिन कहीं से भी ये प्लांट नहीं मिला। तो 20 रोज़ पहले ही मैं एक नर्सरी पर गया जो लाहौर में है, मतलब मेरे सिटी में। एरिया मॉडल टाउन का है जहाँ पर नर्सरीज़ की लाइन लगी हुई हैं। वहाँ उस नर्सरी पर काफ़ी ऐसे प्लांट रखे गए हैं जो बाहर से मंगवाते हैं, जिनमें से हाइबिस्कस भी एक है। ये ना तो पाकिस्तान में पाया जाता है और ना इंडिया में, मतलब ये नेटिव किसी और कंट्री का है। ये फूल है तो साइज़ में सिंगल लेकिन बड़े साइज़ का फूल है और इसका 5 पेटल फूल और नाजुक सी पत्तियाँ और बेल शेप फूल जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके फूल से खुशबू बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जितना खूबसूरत फूल होगा, जितना सेंसिटिव प्लांट होगा, बग्स भी उसके ऊपर और बीमारियां भी उसके ऊपर उतना ही अटैक करती हैं। और इनके ऊपर जो पेस्ट अटैक करता है वो है वाइट पाउडरी। आपको पाउडर सा फील होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट सा, ये बेसिकली वाइट पाउडरी इसको बोलते हैं। ये कीड़े होते हैं। अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना किया जाए तो फूल खिलते ही नहीं हैं और कलियाँ टूट जाती हैं, गिर जाती हैं येलो होकर। इसलिए इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान है। मेरी रिसेंटली ही वीडियो गुजरी है जिसके अंदर मैंने पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के बारे में आपको बताया है। तो 3 दिन डेली पेस्टिसाइड का स्प्रे करें और वो वाइट पाउडर ख़त्म हो जाएगा। और फिर हर 15 रोज़ के वक्फे से आप स्प्रे कर सकते हैं हर किस्म के पौधे के ऊपर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ना उससे आपके प्लांट की ग्रोथ रुकेगी। ये फिलहाल तो लगे छोटे पॉट के अंदर है, करीब 7 इंच का पॉट होगा और इसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और काफ़ी ब्रांचेस भी लंबी हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि ये मेरे पास रहे लॉन्ग टाइम के लिए और मल्टीप्लाई भी होता रहे, तो इसको मैं लार्ज स्पेस में शिफ्ट कर लूँ, मतलब बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर लूँ, ताकि टाइम टू टाइम इसकी मैं रूट प्रूनिंग भी कर सकूँ, इसकी ब्रांच प्रूनिंग भी कर सकूं और इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकूं। तो चलिए बात करते हैं इसकी कटिंग ग्रो हो सकती है या नहीं। जब हम कोई ऐसे प्लांट ले लेते हैं जिनका ताल्लुक हमारे कंट्री या हमारे सिटी से नहीं होता, तो उसकी ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। समटाइम वो ग्रो नहीं होते और समटाइम वो बर्न हो जाते हैं और समटाइम उसके पत्ते तो ग्रोथ करते हैं लेकिन उसको फ्लावरिंग नहीं होती। ये प्रॉब्लम तो करीब हर किसी के साथ ही रहती है। तो ये प्लांट भी उन्हीं में से एक है। ये ना तो पाकिस्तानी है और ना इंडियन और ना बांग्लादेशी। ये है हवाइन फूल, मतलब हवाइन हाइबिस्कस। हवाइन एक सिटी है जो यूएस में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट के अंदर हवाई है और ये उस सिटी का फूल है, मतलब ये प्लांट है। और हवाइन नेटिव भी है ये, मतलब उनका कौमी निशान भी है। हवाइन लोगो भी इस फूल से बनाया गया है, मतलब ये फूल बहुत मशहूर है वहाँ का। तो ये हवाई से निकला और दुनिया में फैल गया। जिनको इनकी केयर करने के बारे में पता था वो खुद से मल्टीप्लाई भी करते रहे और उनको फ्लावरिंग भी होती रही और नर्सरीज पर भी आम होने लगा। हवाइन एरिया में ये क्यों अच्छे से ग्रोथ करता है? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है। वो ओशियन एरिया है, मतलब समुद्री जजीरा समझ लीजिए, जहाँ पर हर वक्त हवा भी बहुत तेज़ चलती रहती है और हवा के अंदर नमी भी काफ़ी होती है और हीट भी होती है, जो हाइबिस्कस के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। गर्मी के दिनों में ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पाकिस्तान और इंडिया में इसका फ्लावरिंग सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है। जब तक गर्मी रहेगी तब तक ये फ्लावरिंग भी करता रहेगा और जैसे ही ठंड आना शुरू हो तो इसकी फ्लावरिंग रुकना शुरू हो जाती है और दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी ग्रोथ तो थम जाती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड में ग्रोथ नहीं करता। लेकिन इसके पत्ते फिर भी स्टेबल रहते हैं, ओवरग्रीन रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। तो जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो इसके पत्तों की ग्रोथ दोबारा होने लगती है और इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। पहले मैं समझता था जो कलरफुल हाइबिस्कस प्लांट आते हैं उनको ग्राफ्ट लगाया होता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इनको ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। जिस भी रंग वाले फूल की कटिंग आप लगाएंगे तो वो ग्रोथ करेगी और उसको वही फूल लगेगा
जो उसके मदर प्लांट को लगता है, तो इसको ग्राफ्टिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होती है। इसकी सेमी वुड कटिंग आप लगा सकते हैं, मतलब वो कटिंग एरिया आप लगाइए जिसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस हो, मतलब वुड हो, लकड़ी बनी हो, जिस तरह की ये आपको दिख रही है। अगर मैं इसको यहाँ से काट के लगाता हूँ मिट्टी के अंदर ऊपर वाला एरिया, तो ये ग्रोथ कर सकता है। लेकिन इतनी गर्मी के सीज़न में कटिंग ग्रो नहीं हो पाती। अभी मई का महीना है और मई का महीने में काफ़ी हद तक गर्म लू भी चलती है और गर्मी भी काफ़ी होती है, इसलिए इनकी कटिंग ग्रो नहीं हो सकती। अगर आप इनकी सॉफ्ट वुड कटिंग लगाते हैं, मतलब यंगर शूट लगाते हैं जिस तरह आपको ये दिख रही है, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और ऊपर वाला एरिया एज अ कटिंग यूज़ करता हूँ, तो ये ग्रोथ तो करेगा, लेकिन जब इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नए नए पत्ते निकलना शुरू होंगे, तो ये मुरझाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है और ये वुडी नहीं होता, मतलब इसके अंदर टिम्बर लकड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से ये रोट हो जाता है, मतलब गल जाता है। तो सबसे आसान तरीका कटिंग लगाने का ये वाली ब्रांच है जो हार्डवुड होती है, इसके अंदर काफ़ी हद तक लकड़ी भी होती है, क्योंकि ये गलती नहीं है जल्दी। इनकी कटिंग लगाने का सीज़न बाहर के सीज़न में होता है। 15 फरवरी के बाद आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ना तो इतनी ठंड होती है और ना गर्मी होती है, और हवा में ह्यूमिडिटी भी होती है, मतलब नमी भी होती है। तो ऐसे में उसकी कटिंग लगाएंगे तो 10 से 15 रोज़ में ही वो अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देगी, मतलब जड़ें उसकी निकलना शुरू हो जाती हैं मिट्टी के अंदर। तो अब मैं चाहता हूँ इसको रीपोर्ट कर लूँ और बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करूँ। बड़ा पॉट मैं यूज़ करूँगा क्ले पॉट, मतलब मिट्टी का गमला, जिस तरह ये है। प्लास्टिक के गमले देखने को तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गर्मी में काफ़ी हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ें बर्न होना शुरू हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। उसके लिए मैं जो गमला यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये करीब 14 इंच का गमला है, जो इस प्लांट के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत लाइट वेट गमले हैं, इतने भारी नहीं होते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मशहूर है गुजराती गमलों के नाम से। गुजराती गमले, फैसलाबादी गमले, मुल्तानी गमले और लाला मूसा के गमले, वहाँ से ये गमले बन के आते हैं और पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं। तो इनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ये लाइट वेट भी होंगे, जो कि आप अपने टेरेस पर, अपनी छत के ऊपर भी रख सकते हैं। ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा आपकी छत के ऊपर। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम मिट्टी भरेंगे अब। ओके, अब इसके अंदर जो मैं सॉइल भरूंगा उसमें है बालू मिट्टी। ये है वो बालू मिट्टी जिसके अंदर मैंने 10% काऊ डंग भी यूज़ किया हुआ है, मतलब 90% बालू मिट्टी और 10% काऊ डंग या कंपोस्ट। सबसे पहले गमले के अंदर जो बॉटम होल होता है उसको कवर करने के लिए या तो इसके ऊपर कोई ठीकरी रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, या कोई जाली वाला कपड़ा रख दीजिए। मेरे पास कोको कोयर है तो मैं कोको कोयर का यूज़ करूँगा। ये रखने से फ़ायदा ये होगा कि हम जब पानी देंगे तो पानी के साथ मिट्टी उस होल से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए कवर करना ज़रूरी होता है। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी पहले इसके अंदर ऐड करूँगा और बेड बना दूँगा। बेड बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम पानी देंगे तो एकदम से पानी उस होल से ड्रेन नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसको बराबर कीजिए और अपने फिंगर से, अपने हाथ से उसको अच्छी तरीके से पुश कर दें, दबा दें, ताकि एक नीचे बेड बन जाए। उसके बाद में हम ऊपर और सॉइल ऐड करेंगे और उसको इतना नहीं दबाएंगे जितना हमने इसको दबा दिया है। ये एक बेड बन गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके ऊपर अब पानी देता हूँ तो कुछ देर पानी इस सॉइल के ऊपर खड़ा रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता से मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से बॉटम होल से ड्रेन हो जाएगा। अक्सर हम घरों में गलती यही करते हैं कि हम मिट्टी एकदम से डाल देते हैं और उसको पुश नहीं करते, और जब पूरी भर जाती है तो उसके बाद हम उसको पुश करते हैं, तो उससे ऊपर वाला एरिया तो सख्त हो जाता है लेकिन बॉटम पर मिट्टी नरम ही रहती है। इसलिए जब हम पानी देते हैं तो फ़ौरन कुछ ही सेकंड्स में वो पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है और हमारा फर्श भी गंदा हो जाता है। इसलिए पहले थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसको दबाइए, उसके बाद में मिट्टी भरिए, फिर आपने उसको दबाना नहीं इतना। तो चलिए मैं भरता हूँ, देन शेयर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में कितना ज़्यादा है। ये पॉट उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर इसकी रूट्स खूब अच्छे से डेवलप भी होंगी और नए नए ब्रांचेस भी निकलेंगी और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो अब मैं इसका रूट बाउल निकालता हूँ और इसके अंदर शिफ्ट करता हूँ। जब भी आपने कोई भी रिपोर्ट करना हो प्लांट को तो एक दिन पानी देना बंद कर दीजिए। मतलब इसको मैं आज रिपोर्ट करना चाहता हूँ तो कल मुझे पानी नहीं देना चाहिए था, जिस तरह मैंने इसको कल पानी नहीं दिया। इसकी मिट्टी आपको काफ़ी ड्राई फील हो रही होगी, लेकिन हाइबिस्कस प्लांट को मॉइस्ट एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब नम जगह जिसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर हो, वो सोइल, वो मिट्टी अच्छी लगती है। अगर ड्राई होगी तो इसके पत्ते लटकना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह अभी आपको फील हो रहा है। अगर इसको हम पानी देंगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर ही इसके पत्ते स्टैंड हो जाएंगे। अब मैं इसके रूट बाउल को निकालता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ।
रूट बॉल को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम इस गमले को किसी भी लकड़ी के टेबल के साथ हिट करेंगे ताकि ये गमला भी ना टूटे और हमारा रूट बॉल भी ठीक बाहर निकल आए। उसके लिए इस लेवल पर आप अपने फिंगर्स रखिए ताकि पौधे का ट्रंक को नुकसान ना पहुँचे, और अपने हाथ पर इसको उल्टा लीजिए और इसको हिट करेंगे हम इस टेबल के साथ। ये बॉल निकल आया। ओके, ये आप देख सकते हैं। कंप्लीट है ये। इसकी वाइट वाइट सी रूट्स आपको दिखा रही हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही थी, और जो ब्लैक रूट्स हो रही हैं वो ओल्ड रूट्स हैं। मतलब हमने इसको अच्छे टाइम पर ही रिपोर्ट करने का सोचा। अगर हम और वेट करते तो पौधे की ग्रोथ रुक भी सकती थी। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट में। बड़े पॉट में या ज़मीन के अंदर इसको ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जब भी आप इसको शिफ्ट करें तो नीचे वाला बॉटम एरिया थोड़ा सा अपने हाथ से ही इसकी मिट्टी हटा लीजिए और रूट्स को, और ये देख सकते हैं आप जहाँ से ये पीछे से लग के आया है उन्होंने भी बोन्स यूज़ की हुई हैं, मतलब फास्फोरस देने के लिए। बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है जो कि प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं भी इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसी तरह डाल देता हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी थोड़ी सी हटाने के बाद रूट्स हमारे सामने विजिबल हो चुकी हैं। अब हम इनको इसी तरह लगा देंगे। हमने थोड़ी सी मिट्टी को इसलिए हटाया है ताकि न्यू जगह पर ये अपनी ग्रोथ आसानी से बढ़ा सके। इसको सेंटर में रख दीजिए और अब हम इसके एजिस एरिया में मिट्टी भर देंगे। अगर आप जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हार्ड है, आपकी मिट्टी के अंदर काफ़ी स्टोन है, मतलब मोटे मोटे मिट्टी के ढले हैं, तो आप मिट्टी भरने के बाद उसके एयर पॉकेट किसी स्टिक के साथ ख़त्म करेंगे, जिस तरह के ये मैं कर रहा हूँ। इससे एयर पॉकेट ख़त्म हो जाएंगे और जो मिट्टी के मोटे मोटे ढले से हैं, स्टोन टाइप हैं, वो ऑटोमेटिकली ही टूट जाएंगे। लेकिन जो मैंने मिट्टी यूज़ की है उसके अंदर कोई भी स्टोन नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है और बारीक है। इसलिए मैं गमले को उठाऊँगा और पटकूँगा। काफ़ी वजनी हो गया है ये, लेकिन कोई बात नहीं, प्लांट की हेल्थ के लिए ये अच्छा है। लेकिन इतनी ज़ोर से भी आपने नहीं पटकना, नहीं तो ये गमला भी टूट सकता है। अगर आप फर्श के ऊपर ऐसा कर रहे हैं तो गलती मत कीजिएगा ये, क्योंकि फर्श के ऊपर पटकने से आपका गमला टूट जाएगा। गमले के नीचे या तो टेबल होना चाहिए या मिट्टी की ज़मीन होनी चाहिए, उससे गमला नहीं टूटेगा। तो आपने देखा मिट्टी कितनी नीचे कंप्रेस्ड हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एयर पॉकेट्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मिट्टी को थोड़ा सा बराबर कर लूँगा और उसके बाद में हम इसको देंगे पानी। आपने नोट किया मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इसके अंदर मिक्स नहीं किया, सिर्फ वही 10% काऊ डंग ही था जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही 10 रोज़ पहले से ही मैंने उसको मिक्स करके रखा था, क्योंकि वो फुली डिकम्पोज था। अगर काऊ डंग फुली डिकम्पोज ना हो तो नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ जाएगा, और गर्मी के सीज़न में नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं दिया जाता, क्योंकि नाइट्रोजन पैदा करती है हीट, और गर्मी के सीज़न में ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी हीट होती है धूप की वजह से। तो अगर दोनों तरफ से उसको हीट मिलेगी तो प्लांट्स की रूट्स बर्न हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको पानी देते हैं। पहली बार में हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे। इतना पानी देंगे कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट हो जाए, मतलब वेट हो जाए, इतनी गीली हो जाए कि वो बॉटम होल से पानी भी बाहर निकलने लग जाए। और अब चाहें तो हम डायरेक्ट इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट है ही सनलाइट का और इसको सनलाइट बहुत ही अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा प्लांट को धूप मिलेगी, इसकी ग्रोथ उतनी ही फास्ट होगी और इसको फ्लावरिंग भी उतनी ही जल्दी और ज़्यादा होगी। मिट्टी को जो एरिया पसंद है वो है मॉइस्ट एरिया और शेडी एरिया, मतलब जिस एरिया में अभी ये पॉट पड़ा हुआ है यहाँ पर फुल धूप नहीं आ रही, ओनली सूरज की रोशनी है, ना कि धूप। ऐसा एरिया रूट लेवल को बहुत अच्छा लगता है, रूट्स को अच्छा लगता है, और ब्रांचेस को धूप अच्छी लगती है और पत्तों को भी धूप अच्छी लगती है, और जब भी वो फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप कंप्लीट इसको ज़मीन के अंदर भी लगा देते हैं और पूरी धूप में ही रहती है, जहाँ पर धूप ज़मीन के ऊपर भी आती है, तो भी इसकी ग्रोथ चलती रहेगी और बहुत ज़बरदस्त रहेगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती रहेगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है और ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। आपने देखा मैं जितना पानी दे रहा हूँ वो फौरी का फौरी अपने अंदर स्टोर करती जा रही है।
तो नो प्रॉब्लम, हम इसको पानी देते रहते हैं जब तक कि ये भर ना जाए। तो चलिए साथ साथ बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र पर। इसको कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितने भी फूलों वाले प्लांट्स होते हैं या वेजिटेबल प्लांट होते हैं, उनको कैल्शियम, जिंक और पोटाशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस प्लांट का भी वही हिसाब है, इसको भी जिंक, पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगता है। पोटाशियम, जिंक और कैल्शियम से इसके प्लांट के जो फ्लावर है और बर्ड हैं वो जल्दी आते हैं और येलो होकर गिरते नहीं हैं, और जितने भी बर्ड लग जाते हैं उन सभी में से फूल बनना भी शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके प्लांट को बहुत से बर्ड लगते हैं, बहुत सी कलियाँ लगती हैं, लेकिन वो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो वो यही रीज़न होती है, डेफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है कैल्शियम की, जिंक की और पोटाशियम की। तो ऐसे में ऐसे फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। और गर्मी के सीजन में नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है, जिस तरह यूरिया खाद। यूरिया सोर्स है नाइट्रोजन का और काऊ डंग भी सोर्स है नाइट्रोजन का। अगर तो काऊ डंग मतलब गाय का गोबर या भैंस का गोबर फुली डिकम्पोज हो तब आप उसको दे सकते हैं पौधों में। उसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है फुली डिकम्पोजिशन के बाद। तो फिलहाल के लिए इतना पानी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इसको पानी दे रहा हूँ। हवाइन हाइबिस्कस प्लांट के पत्ते भी किसी और टाइप के होते हैं, इनकी शेप और है, और जो लोकल हमारा पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है इसके पत्तों की शेप और है। इसके पत्तों की शेप ऐसे लगती है जैसे मूलबेरी हो, मतलब शहतूत के पत्ते हों। और एक और प्लांट भी होता है जिसको वेरीगेटेड भी बोलते हैं, जिसको हाइबिस्कस कुपेरी कहते हैं। चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। ये है हाइबिस्कस कुपेरी। इसके पत्तों की शेप ही ऐसी होती है और पत्तों के अंदर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको रेड कलर के फूल लगते हैं। जितने भी वेरीगेटेड हाइबिस्कस का आपको देखने को मिलते हैं इनको रेड कलर के फूल ही लगते हैं, लेकिन इनके पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो ये वाले हैं जिसको डबल फ्लावर लगा हुआ है, मतलब फ्लावर के अंदर फ्लावर एक गुच्छा सा बना होता है, इसके पत्तों का साइज़ छोटा रहता है। और जो हवाइन है इसके पत्तों का साइज़ बड़ा हो जाता है और देखने को ऐसे लगता है जिस तरह पीपल का पत्ता होता है। करीब करीब जितने भी हाइबिस्कस प्लांट होते हैं सभी की ग्रोथ और सभी की केयर सेम ही होती है और सभी को फर्टिलाइज़र की सेम ही डेफिशिएंसी चाहिए होती है। जितनी आप इनको धूप प्रोवाइड कर सकते हैं और जितना हॉट वेदर आप इनको दे सकते हैं, इनकी ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी और बहुत फास्ट रहेगी और इनको फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से होती रहेगी। अगर आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ है कि हम कहाँ से फर्टिलाइज़र इनके लिए लें, तो सिंपल आपको बताता हूँ, NPK फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं जो किसी भी गार्डनिंग शॉप से आपको मिल जाएगा। NPK का यूज़ आप हर 15 रोज़ के बाद कर सकते हैं। 10 से 15 दाने बड़े पोट के अंदर, मतलब 14 से 16 इंच का जो पोट हो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। NPK फर्टिलाइज़र यूज़ करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पौधे की रूट्स को मिलती रहती हैं। नाइट्रोजन मिलेगी तो पत्तों का कलर डार्क होगा और शाइन करेंगे। फास्फोरस मिलेगी तो प्लांट्स की रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी। पोटाशियम मिलेगी तो जो बर्ड लगते हैं पौधे को वो टूटेंगे नहीं और ना वो येलो होकर जड़ेंगे, और जब उनका फूल खिल जाएगा तो काफ़ी देर तक वो टिका भी रह सकेगा। लेकिन हाइबिस्कस प्लांट का इतनी देर तक टिका नहीं रहता फूल, ये मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही गिर जाता है खिलने के बाद, क्योंकि इसकी पेटल बहुत सॉफ्ट होती हैं और जब ये कंप्लीट खिल जाती हैं उसके बाद में ये मुरझाना शुरू हो जाती हैं। इस प्लांट की भी अगर आप टाइम टू टाइम ब्रांच प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। अभी ये जस्ट आपको 2 स्टिक्स लग रही हैं और अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ तो फ्यूचर में यहाँ से 3 से 4 शूट निकलेंगी, जो मैं करीब करीब हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि प्रूनिंग करने से प्लांट की ग्रोथ डबल हो जाती है। लेकिन आप ये मत घबराया करें कि आपके प्लांट की पहले से ही एक स्टेम है तो अगर हम उसको काट देंगे तो उसकी ग्रोथ क्या होगी। तो ये आपकी सोच है, मेरी सोच ये है और मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मुझे जो प्लांट की ग्रोथ स्लो लग रही होती है मैं उसकी ब्रांच प्रूनिंग कर देता हूँ, मतलब काट देता हूँ। काट देने से इस वाले एरिया में मतलब ट्रंक में और रूट्स में इतनी पावर स्टोर रहती है को ज़्यादा ब्रांचेस को जनरेट कर सके, तो वो करता है। अब इतना मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है, ये पूरी की पूरी मिट्टी वेट हो चुकी है और अब ये बॉटम होल से नीचे गिर रहा है पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी गमला ये बिल्कुल न्यू था, अभी ये गमला भी पानी को सक करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा और ये पानी जल्दी ही खुश्क भी हो जाएगा। हाइबिस्कस प्लांट को ज़्यादा पानी दे भी दें तो इसकी रूट्स रोट नहीं होती, मतलब गलती नहीं है। और अगर इसको कम पानी दें, मतलब मिट्टी ड्राई हो जाए जिस तरह रीपोर्ट करने से पहले था, तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी जल्दी झड़ने लगते हैं। क्योंकि इनकी ब्रांचेस के अंदर वाटर का फ्लो अप डाउन होता रहे
तो इस प्लांट को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये ऐसे एरिया में खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं और 12 महीने तक भी ग्रोथ कर सकते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे, मौसम थोड़ा सा गर्म हो, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल बना रहे, तो इसकी ग्रोथ होती रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।